हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FY UGP यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 22-26 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों को देखिए रिजल्ट जारी हो चुका है और बहुत से बच्चों को देखिए रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है। किसी का इनकरेक्ट रोल नंबर दिखा रहा है, किसी का तो बच्चों का सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट फेल थे, सेमेस्टर 2 के कुछ सब्जेक्ट में लेकिन पास हो गए, 9 पेपर ज्यादा में पास है, फिर उनको फेल दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? नॉट प्रमोटेड दिखाया जा रहा है। क्या करना पड़ेगा, किसको कौन सा पेपर एग्जाम से देना पड़ेगा, किस सेशन के साथ देना पड़ेगा, क्या होगा सिलेबस, ये तमाम बातें आपसे बच्चों में जो डाउट चल रहा है वो मैं कंप्लीट क्लियर कर दूंगा। तो जिसको भी लगता है कि ये वीडियो उसके लिए यूजफुल है वो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। राइट हैंड साइड में आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिले, जो बच्चे नहीं जुड़े हुए क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी पर हर अपडेट मिलता है। और ये सब्सक्राइब करने पर देखिए कोई चार्जेस नहीं है, जितना हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि देखिए मुझे भी कह सकते हैं एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं बच्चों की मेहनत कर रहा हूं तो ये बच्चों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बहुत से बच्चों का रिजल्ट खुल नहीं रहा है। देखिए पहले बता देता हूँ, रिजल्ट खुल नहीं रहा है, इसके पीछे दिक्कत पता है कि आपके कॉलेज से इशू है। आपके कॉलेज का आपके दोस्तों को खुल रहा है, आपका नहीं खुल रहा होगा। आपका रिजल्ट में कुछ इशू है तो वो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो अपलोड नहीं हुआ है। तो जिसका रिजल्ट नहीं खुल रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पे, रोल नंबर डालने पे, तो चिंता मत हुई, 1 से 2 दिन वेट कर लिए। नहीं होता है तब आप यूनिवर्सिटी जाकर बोलिएगा तो भी सही रहेगा। अभी मत जाइएगा, ये बोलूंगा 1 से 2 दिन वेट कर लीजिए, चेक करते रहिए वेबसाइट पे, आपको सारा का सारा अपडेट ठीक हो जाएगा। ये हर बार का इशू, आज का कोई नया नहीं है जो आपको बता रहा हूँ। दूसरा अपडेट आप सभी बच्चों का, बहुत से बच्चों का क्या हुआ है, सेमेस्टर 1 में कुछ सब्जेक्ट में पास है। जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आएगा। सेमेस्टर 1 में 6 पेपर हुआ था, ठीक है, 6 सब्जेक्ट हुआ था। सेमेस्टर 2 में भी 6 सब्जेक्ट हुआ था। तो इस 6 सब्जेक्ट में से ही आप सही बच्चों में से को मालूम है, मैंने बताया हुआ था कि टोटल 9 सब्जेक्ट में जो बच्चा पास होगा या तो 75% जो बच्चा ओवरऑल लेकर आएगा, यानी इसमें भी मतलब मान लीजिए दोनों सेमेस्टर मिला के आपको 75% लिखाना है। और जिस भी बच्चे का 75% से कम लिखा है उसको लिखा हुआ पता है क्या, नॉट प्रमोटेड टू सेमेस्टर 3। तो ये बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रहा होगी, सर हम लोग तो पास है, हम लोग तो 9 पेपर पास है, फिर भी हमें नॉट प्रमोटेड दिखाया जा रहा है। तो देखिए इसका एकमात्र कारण ये है, एकमात्र कारण इसका ये बन जा रहा है कि आपका ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 75% नहीं बन रहा। अब बहुत से बच्चे, सर हमारा SGPA मार्क्स, अरे भाई क्या करना है SGPA मार्क्स लेके, SGPA से परसेंटेज बदलने का तरीका मैंने बताया था 9.5 से इंटू करने का। अरे भैया निकाल लो परसेंटेज को, डिवाइड कर लो, बात तो वही रहने वाला, थोड़ी तरीका बदल जाए। गूगल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो इसके लिए मैसेज करने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, खुद भी दिमाग लगा सकते हैं, गूगल आपके पास छोड़ दिया। SGPA नहीं, क्या दिक्कत है, परसेंटेज ही परसेंटेज निकालना तो आता है, ऐसे मैं करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 9 सब्जेक्ट में से अगर 9 सब्जेक्ट में पास एकदम कंपलसरी होना जरूरी है, इसमें और इसमें मिला के टोटल 9 सब्जेक्ट और 75% चाहिए, तभी आप लोग सेमेस्टर 3 में जा पाइएगा, वरना नहीं जा पाइएगा। रिजल्ट में अगर फेल लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया आपका सेमेस्टर 2 आपको क्लियर करना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 में फेल लगा हुआ था आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए समझा रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, बीच में जहां इस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा ना कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे मैं मान के चलता हूँ, कोई बच्चा, मैं मिटा देता हूँ, कोई बच्चा सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट में से चलिए 4 पेपर में पास है, ठीक है, 4 पेपर चलिए पास लिख देता हूँ। इसमें क्या हुआ, वो बच्चा 5 पेपर में पास हो गया, चलिए मैं ये भी लिख देता हूँ। अब उस बच्चे का टोटल 9 पेपर पास हो गया। इसमें 4 पेपर में पास है तो पक्का 2 पेपर में फेल हो गया, इसमें 5 पेपर में पास है तो इसमें 1 पेपर फेल हो गया, यानी उसे सेमेस्टर 1 क्लियर करना पड़ेगा। कौन से सेशन के साथ, तो अभी जो वर्तमान सेशन चल रहा है 2023 से 27, सेमेस्टर 1 में ये वाला पेपर आप लोग क्लियर करिएगा। पहला डाउट याद रखिएगा। अब ये एग्जामिनेशन देखिए जनवरी में होने वाला है और ये फॉर्म फिलअप आपका होगा तो दिसंबर में होगा, ठीक है, इसका जनवरी में एग्जामिनेशन होगा, दिसंबर में फॉर्म फिलअप होगा। अगर आप इसको देकर क्लियर कर लेते हैं, कोई बच्चे का अगर सिर्फ सेमेस्टर 1 में फेल के कारण सेमेस्टर 3 में लिखा हो नॉट प्रमोटेड टू, तो ये सेमेस्टर 2 में पास है, सेमेस्टर 1 में लिखा है कि 4 पेपर मान लीजिए फेल हो चुका है, उस बच्चे को देखिए क्लियर करना है, सेमेस्टर 3 जाना है, तो अगर सेमेस्टर 1 क्लियर कर लेगा ना तो सेमेस्टर 3 में जा सकता है। तो सेमेस्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 23-27 सेशन सेमेस्टर 1 के साथ जनवरी में पेपर होने वाला है। लेकिन बात पता क्या है, घूम फिर के पता क्या आता है, हमारा जो यूनिवर्सिटी है ना, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, वो नहीं चाहता कि बच्चों को भविष्य बचे। आप बोले क्यों सर अच्छा मजाक कर रहे हैं, आप खुद बताइए। जनवरी में इनका पेपर होगा, आपका फरवरी पेपर होता है, जनवरी पेपर होता है, रिजल्ट अभी आपको सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 2 को 3 से 4 महीने लिया। अगर इनका रिजल्ट अगर मई जून में मान लीजिए जारी करेगा, अप्रैल में जारी करेगा, आपका सेमेस्टर 3 के एग्जाम से कब दीजिएगा आप लोग। तो बीच में अगर यूनिवर्सिटी वाला मेहनत करता है कि आप ही बच्चों को भविष्य को बचाना चाहता है, तो सेमेस्टर 1 का जल्द से जल्द पेपर ले ले और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दे, तो आपका 1 साल देखिए बच जाएगा, आपका ही भविष्य है। भविष्य में नहीं, मैं एग्जामिनेशन दे रहा हूं, हम लोग देखिए अपने ग्रेजुएशन टाइम में देके निकल चुके हैं। अभी आप लोगों को भविष्य को आपको चिंता करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी किस प्रकार का रिजल्ट में आपको मालूम है अच्छे से। तो 23-27 सेमेस्टर अपन क्लियर कर देते हैं, तो जनवरी में एग्जामिनेशन ये क्लियर करें। दूसरा कोई बच्चे सेमेस्टर 2 में लगा हुआ है फिर, तो ये भी देखिए 23-27 सेशन के साथ ही आपको क्लियर करना पड़ेगा।
कोई सप्लीमेंट्री नहीं होगा भाई यहाँ पर, ठीक है। ये इसी के साथ आपको सेमेस्टर 2 का पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं, जितना पेपर में लगा हुआ है, जिस पेपर में आपका 40% से कम है, वो वाला पेपर आपको देके क्लियर करना पड़ेगा। ये बात याद रखिए, 2 पेपर में फेल है, 3 पेपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना पेपर फेल है उस पेपर देना पड़ेगा। थ्योरी देना है, इंटरनल देना है, एक्सटर्नल देना है। जिस प्रकार देखिए अभी सेमेस्टर 1 का सेशन का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। आपके सेशन सिलेबस की तरह नहीं है। अभी उन लोगों को क्या पढ़ना है, मेजर पेपर पढ़ना है, एमडीसी पेपर पढ़ना है, माइनर पेपर पढ़ना है, और ये आपका एसी पेपर पढ़ना है, सेट पेपर पढ़ना है, वीएससी पेपर पढ़ना है। तो अगर आपका सेमेस्टर 1 में कोई एक पेपर लगाओ, मैं मान के चलता हूं मेजर पेपर लगाओ, तो मेजर पेपर आप लोग दीजिएगा। एमडीसी ही देखिए आपका जो अपना चल रहा है एमडीसी वो चल गया। माइनर पेपर आपका चल रहा है, आपको बताइए, ये आईआरसी का नाम ले लिया गया, चलिए मैं मान लेता हूं आईडीसी का नाम रख लेता हूं। तो इस प्रकार से चेंजेस हुआ है। तो ये वाला सारा का सारा पेपर आपको सेमेस्टर 1 के हिसाब से देना पड़ेगा, ना कि आपको अपने सेशन के हिसाब से चेंजेस होगा। तो आशा करूंगा कि सेमेस्टर 1 डाउट क्लियर हो गया होगा। कि सेमेस्टर 1 का आपका जो पेपर होगा दिसंबर मंथ में फॉर्म फिलअप होगा, ये जनवरी में होगा, उसके साथ देकर अगर आप क्लियर कर लीजिएगा तो आप लोग सेमेस्टर 3 में जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात सब कुछ घूम फिर के आता है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी वाला थोड़ा सा सेमेस्टर 3 की एग्जामिनेशन डिले कर दे, सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन और रिजल्ट एक साथ जल्दी कर दे, तो आपका एक साल बच जाए। क्योंकि सेमेस्टर 2 देखिए दोनों मिलाकर 75% चाहिए ना। अरे भैया इसमें अगर आपके मान के चलते 50% है ना, 25% नहीं ला सकते आप लोग, बताइए। इतना खराब दिन तो मुझे नहीं लगता है बहुत से बच्चों का। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि कौन सा बच्चा सेमेस्टर 3 में जाएगा नहीं जाएगा। वही बच्चा जाएगा जिसे 75% है और 9 पेपर में पास है। या तो सिर्फ 9 पेपर होने से नहीं होगा, 75% होना एकदम जरूरी है। रेट नहीं खुल रहा, वो भी डाउट क्लियर हो गया। रेट कब खुलेगा, 1-2 दिन का वेट के लिए आपका रेट खुलेगा। अब एक बच्चे बहुत समझ में आ रहा होगा, सर हमें कॉपी रीचेक करवाना है। भाई मैं वास्तविकता बता देता हूँ, बार बार से हमें सर रीचेक करवाना है। अरे भाई आप रीचेक करवा लो ना, मेरा क्या जाएगा बताइए ना। 500 रुपया पर कॉपी के हिसाब से पैसा दो, मुझे क्या जाएगा, आप मुझे पैसा दे दो, यूनिवर्सिटी हो जाएगा ना। और जिस दिन आपका रिजल्ट देखिए, पहले बता दो स्कूटी का फॉर्म जारी कर देगा, नो डाउट। रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, फॉर्म कैसे भरेगा, ये मैं कभी नहीं बताता, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है फॉर्म फिलअप का। मैं फोन पर बता दूं बच्चों को 500 रुपया, मुझे बुरा लगता है कि अगर आप 500 रुपया दीजिए, उससे 650 रुपए एग्जामिनेशन दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। उसमें चांसेस है कि आप पास कर जाइए। लेकिन स्कूटनी में कभी भरोसा नहीं रहता कि आपका जो मार्क्स रहता बढ़ता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। एक साल का नहीं बता रहा, 2016-19 से मैं लगातार देखता रहा हूँ, आज तक मैंने किसी बच्चे ने देखा स्कूटी में मार्क्स घटा या बढ़ा। पर जैसा था कॉपी उठा के वही दे देता, रिजल्ट कब आता नहीं पता चलता। तो बताइए क्यों करिएगा, ज्यादा पैसा हो गया लगी मुझे दे दीजिए, मैं नंबर दे देता हूँ, मुझे भेज दीजिए। ज्यादा पैसा अगर आपके पास अवेलेबल है तो कोई दिक्कत, मैं रख लूंगा अपने पास। तो सीधा बात है, देखिए पूरा पूरी आपका कॉपी रीचेक का कोई फायदा नहीं होता। जैसा कि आपको मालूम है सेमेस्टर 1 में आपने विरोध प्रदर्शन किया था, उसके बाद हमारे छात्र नेता जागे थे, फोटोबाजी हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, चाहे वो आरसू के छात्र हो, चाहे एनएसयू हो, चाहे बीपी हो, सबके सबने फोटो शूट करवाया, उसके बाद सब माहौल शांत हो गया। 10 बच्चों को कॉपी चेक करवा के यहाँ महान बोल दिया कि 10 बच्चे पास करवा दिए। कहाँ है वो मैटर, वो मैटर पूरा शांत हो गया। अभी आप लोग देखिए अखबार में, आज के अखबार में 1% जानकारी दिया होता रिजल्ट के बारे में, अखबार वाले भी चुप है। अखबार वाले को क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए, इतने बच्चे फेल। कल का अखबार देखिए दिया जाएगा। आज के अखबार का टॉपिक क्या था कि इतने बच्चे बीएमक्यू में खेल के लिए चुने गए, ये सारा हुआ, वो सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। लेकिन बच्चों को जो रिजल्ट खराब हुआ उसके बारे में किसी ने बताया, आप खुद बताइए ना। छात्र नेता ये करते वो करते, ये अनशन पे बैठे, उसके बारे में पूरा चित्र बयान करके दे दिया जाएगा। लेकिन आपके भविष्य के बारे में चिंता किया, इतना रिजल्ट नहीं आ रहा था, बच्चे किस प्रकार पढ़ते, कभी उसके बारे में टॉपिक उठाया गया। तो आपका भविष्य आपको ही सोचना पड़ेगा। बस मैं यहाँ पर आपसे बच्चों को एक हेल्प की तरह कर देता हूँ कि आपको गाइड कर देता हूँ क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे लगाओ ना, पहले क्या था सिस्टम लगभग सबको मालूम था, अब सिस्टम पूरा उल्टा हो चुका है। यूनिवर्सिटी खुद नहीं जानता था, आपको क्या बताएगा बताइए। अभी आपका सेमेस्टर 3 का पेपर होने वाला है, अब बच्चे आप में से बहुत से बच्चे जागेंगे कि हमें ये पढ़ना है, वो कौन सा पेपर पढ़ना है आपको मालूम भी है। मैं लिख के दे देता हूँ कि लगभग 70% बच्चों को भी नहीं मालूम है कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। और जबकि मैं सेमेस्टर 3 का सिलेबस कब बता रखा हुआ, कहाँ डाउनलोड करना है, क्या पेपर पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं मालूम है, लेकिन बाकी का तो मालूम है, उतना तो पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ा बताइए, फिर मुझे मैसेज करिएगा तो मैं लिख के देता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करूँ। क्यों रिप्लाई करूँ बताइए, क्यों सिलेबस में डाउनलोड करना नहीं सिखाया बताइए। कोई बच्चा वाला चीज है, कोई क्या हाथ पकड़ के मैं चलना सिखा सकता हूँ, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, बाकी चलना तो आपको खुद ही है ना। तो ये सब बात सोचिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सेमेस्टर 2 का मैंने बता दिया, सेमेस्टर 2 थर्ड यानी क्या करना है, सेमेस्टर 1 में किस प्रकार पास करना है, सेमेस्टर 2 किस प्रकार। भविष्य आपका है, आपको सोचना है। एडमिशन लिए है गलती से, तो अब इसी गलती से निकलना तो पड़ेगा। आपने जो गलती की अपने छोटों को तो गलती मत कराइए, आपने जो गलती किया आपने छोटों को गलती मत करिए। मैंने इस बार एडमिशन के बारे में नहीं बताया था, एडमिशन बीवीएम को कैसे करना नहीं बताना। क्यों नहीं बताया था, आपने सोचा कभी इस बारे में? चाहता तो मैं ही बना सकता था, बहुत सारे चैनल ने बताया और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर लेके चले। भाई मुझे नहीं कमाना था, मैं जान चुका था इस बार जब से न्यू पॉलिसी लगा हुआ है बच्चों का हालत इस प्रकार हो चुका है। तो ये कुछ बातें था जो मैंने बता दी। बाकी लगता है किसी बात को कि हाँ मैं किसी को बुरा बोल रहा हूँ, मैं मान सकता, लेकिन मेरे लिए किसी दिन में नफरत नहीं है।
वो आपका सोचने का विचार हो सकता है। बाकी पूरा अपडेट बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मिलते हैं वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, और सही लगे तो आप सब्सक्राइब करवा सकते हो दोस्तों से, बाकी जस्ट ठीक लगे तो। चलिए मिलते हैं वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।